सारी सखियां मुग्ध हो गईं। राधा जी तो मुग्ध थी ही, उसी में इनको निद्रा हो गई। सखियां सब बैठी हैं। राधा जी ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में वो कुछ दिखा उनको, वो देखा। उसके बाद वो अचानक जाग गई, जाग कर व्याकुल हो गई। सखियों ने पूछा क्या हुआ, तो राधा जी अपने स्वप्न का वर्णन करती है। सखी वह कैसो मीठो सपनो, सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखत ही प्रेमांबुधि उमग्यो, बिसर्यो तन मन अपनो, सखी वह कैसो मीठो सपनो। वो कैसा स्वप्न मधुर था जिसके देखते ही प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। देखते ही प्रेमांबुधि उमग्यो, बिसर्यो तन मन अपनो, तन मन दोनों की सुध भूल गई। क्या देखा, सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखत ही प्रेमांबुधि उमग्यो, बिसर्यो तन मन अपनो, सखी वह कैसो मीठो सपनो। ठाढ़ी हुती, स्वप्न के बाद जरा ध्यान देकर सुनिए, ध्यान लगाइए। ठाढ़ी हुती भोर की बेला हो निकुंज के द्वार, ठाढ़ी हुती भोर की बेला हो निकुंज के द्वार, अति उन्मनी विरह दुख पीड़ित, लखी जीवन निस्सार, सखी यह कैसो मीठो सपनो। ठाढ़ी हुती भोर की बेला हो निकुंज के द्वार, अति उन्मनी विरह दुख पीड़ित, लखी जीवन निस्सार, सखी यह कैसो मीठो सपनो। क्या हुआ, आय अचानक, सपना है, आय अचानक पाछे सो मेरे ढिगवे चुपचाप, आय अचानक पाछे सो मेरे ढिगवे चुपचाप, कोमल करतल सो ढाके दृग, कोमल करतल सो ढाके दृग, दो अपने आप, सखी यह कैसो मीठो सपनो। आय अचानक पाछे सो मेरे ढिंग वे चुपचाप, चुपके से आए, पैरों की आहट नहीं सुनाई दी, चुपके से आए, पीछे आ गए और समीप आकर क्या किया, कोमल करतल सो ढाके दृग, अपने कोमल कर कमलों से और मेरे दोनों आंखों को ढक लिया। यूं कर परसत बिजुरी सी दौरी, बाढ़वती अनुराग, कर परसत बिजरी सी दौरी, बाढ़वती अनुराग, हो पहचान गई प्रियतम कर, हो पहचान गई प्रियतम कर, प्राण उठे पुन जाग, सखी यह कैसो मीठो सपनो। कर परसत बिजुरी सी दौरी, बाढ़ो अति अनुराग, हो पहचान गई प्रियतम कर, प्राण उठे पुन जाग, सखी यह कैसो मीठो सपनो। उन्होंने आकर के दोनों कोमल करतलों से मेरी आंखों को ढक लिया। अब वो जो करस्पर्श हुआ, करस्पर्श होते ही और मैंने पहचान लिया कि ये प्रियतम के करस्पर्श हैं। क्यों कि करस्पर्श होते ही मेरे प्राणों में बिजली सी दौड़ गई, अत्यंत अनुराग पैदा हो गया और मेरे प्राण जो मर रहे थे वो जीवित हो उठे, जाग उठे। आज गए, तब क्या हुआ, जब ये दशा हो गई तो हाथ, अब तक तो हाथ ढाके हुए थे, जब मैं जान गई, पहचान गई, मेरे जीवन आ गया, तो आज गए सन्मुख जीवन धन, प्रियतम हरियन वद्य, आज गए सन्मुख, पीछे सामने आ गए, आज गए सन्मुख जीवन धन, प्रियतम हरियन वद्य, ही सरोज विकसो दर्शन कर, ही सरोज विकसो दर्शन कर,
प्रिय दिन करके सजे, सखी यह कैसो मीठो सपनों। सामने आ गए मेरे प्राण प्रियतम हरि, सामने आ गए। सामने आते ही क्या हुआ कि अपने प्रियतम सूर्य को देख करके मेरा जो हृदय कमल था ये विकसित हो गई। ये सरोज विकस्यो दर्शन कर प्रिय दिन करके सब। अपना जो प्रियतम सूर्य के समान जो था उस सूर्य का दर्शन करके प्रिय दिन कर का मेरे हृदय का जो कमल था ये विकसित हो गया। मिले नयन सु नयन हृदय सु हृदय बिना व्यवधान, मिले नयन सु नयन हृदय सु हृदय बिना व्यवधान, शांत भयो बिरहानल करके प्रेम सुधारस पान, सखी यह कैसे मीठो सपनों। मिले नयन सु नयन हृदय सु हृदय बिना व्यवधान, शांत भयो बिरहानल करके प्रेम सुधारस पान। बिरह नल से हृदय दग्ध हो रहा था, वो प्रेम सुधारस का पान करते ही शांत हो गया, आग मिट गई। ये स्वप्न आया। इतने में क्या हुआ, इतने में कोवा जगाई मोक कुलिश कठोर। इतने में कोई वज्र हृदय आई, वज्र से जिसका कठोर हृदय था ऐसी कोई आई और आ करके मुझको जगाए। जरत हियो तब ही सो सजनी बिछुड़े प्राण किशोर। जगा दिया, मेरे प्राण प्रियतम बिछुड़ गए, तब से मेरा हृदय पुनः जलने लगा। ये उसने सपने कहा। करोति वाचालं कंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम्, श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम्, कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम्, वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं, विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं, कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणजम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम्। ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं। कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। श्रीरामय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुगपानी। समस्त विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमल युगों में नमस्कार। परसों कई प्रश्न आए थे, कल कई प्रश्न आए और आज भी एक पन्ना अभी आया। तरह तरह के प्रश्न हैं। तो अब ये भी मालूम नहीं कि कल प्रश्न जो करने वाले थे वो यहाँ मौजूद हैं कि नहीं। अक्षर मैं पहचानता नहीं, नाम लिखा नहीं, और नाम लिखा होता तब भी मैं पहचानता नहीं बहुतों को। तो उनका उत्तर दिया जाए। एक प्रश्न है, संक्षेप में पहले प्रश्नों का उत्तर हो जाए, फिर अगर समय रहा तो किसी एक विषय पर
बोला जाए। एक प्रश्न है भगवान के प्रति आत्मसमर्पण, भगवान की शरणागति पापों से मुक्त होकर अंतःकरण के शुद्ध होने पर करनी चाहिए या पहले, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर तो भगवान ने दिया है और भगवान के अपने शब्द हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता न करो। सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। इससे सिद्ध है कि पापों से मुक्त जब भगवान कर देंगे तो जिस समय भगवान कह रहे हैं उस समय कोई पाप होना चाहिए। ये तो पापों से मुक्त करने की कौन सी बात, ये अलग चीज है। सन्मुख हुए जीव मुहि जबहि कोटि जन्म अघनाशहि तबहि साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेशितो हि सः क्षिप्रम भो धर्मात्मा सत्वशांतिं निगच्छति। भगवान के शरणागत होने पर, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देने पर चाहे पापों का नाश उसी क्षण हो जाए, परंतु पाप नाश की प्रतीक्षा में बैठे रहें कि जब पाप नाश होंगे तब कहीं हम भगवान के शरण में जाएंगे। ये तो भगवान की करुणा वरुणालयता पर लांछन है। यदि भगवान किसी विशुद्ध प्राणी को ग्रहण करें और अशुद्ध को न ग्रहण करें तो भगवान का पतित पावन स्वरूप कहाँ रह जाता है। यदि भगवान पतित से कह दें कि तुम पहले पवित्र हो करके फिर हमारे पास आओ, या हम तुम्हें तब अपनाएंगे जब तुम विशुद्ध अंतःकरण के हो जाओगे, तो ये तो माँ भी नहीं करती। मल में भरा हुआ बच्चा यदि पुकारता है, माँ का नाम भी नहीं लेता, ऐसे ही रोता है, पर वो है मातृनिर्भर मातृपरायण। तो क्या माँ कभी ये कहती है कि तुम नहा धो के आओगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तब मैं तुम्हें प्यार करूंगी? तो ये सोचना नहीं चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि हम पाप करते रहें, ये सोचना नहीं चाहिए कि हम पाप मुक्त होंगे तब भगवान हमें प्यार करेंगे। भगवान का प्यार तो वहाँ अधिक है जहाँ पर अधिक अयोग्यता है, जहाँ अधिक दौर्बल्य है। ऐसी कौन प्रभु की रीति विरध हेतु पुनीत परिहरी पामरन पर प्रीति। ऐसी कौन प्रभु की रीति। प्रभु का विरध है कि वे पुनीतों की ओर नहीं झांकते उतना। पुनीत तो अपने आप जा सकते हैं, पुनीत न ठहरे, पर जो पापात्मा है, जिनके पास पाप का ही संबल है, जिनके पास पाप के सिवा, अपराध के सिवा कोई संपत्ति नहीं है, इस प्रकार के सुदूराचार अपि, ये भगवान के शब्द हैं, अपि के सुदूराचार अपि महान पापात्मा भी जब पुकार उठते हैं, भगवान अब तुम्हारे सिवा त्राण करने वाला मेरा कोई नहीं, एक तुम हो जो मुझसरीखे पापात्मा के लिए भी अपनी गोद को उन्मुक्त रखते हो। भगवान कहते हैं आ जाओ मेरी गोद में, आ जाओ, तुम्हें पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, एक दो से नहीं, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से। यहाँ जानने वाले लोग नहीं होंगे, एक बड़ा सुंदर बंगला का गान है, बड़ा सुंदर, कुछ लोग कलकत्ते वाले शायद जानते हों, बड़ा सुंदर। वो कहते हैं केनो वंचित होबो चरणे, गान है, केनो वंचित होबो चरणे आमी कत आशा करे बसे आछि पाबो जीवने ना হয় মরণে, কেন বঞ্চিত হব চরণে তাই যদি নাই হবে গো পাতকি তারণ তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো, তাই যদি নাই হবে গো পাতকি তারণ তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো, ওই পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ, ওই পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ, তবে পারে বসে পার করো বলে পাপী কেন ডাকে দিন শরণে, কেন বঞ্চিত হব চরণে।
तो समझे, क्यों वंचित हो बचरों ने। एक पापी दावा करता है, अधिकार पूर्वक बोलता है कि मैं तुम्हारे चरणों से वंचित क्यों रहूंगा, क्यों रहूंगा। क्यों वंचित हो बचरों ने, मैंने कितनी आशा लगा रखी तुमको इस जीवन में या मृत्यु के बाद पाऊंगा, क्यों वंचित रहूंगा। और यदि ऐसा न होगा, यदि ऐसा न होगा, आह ताई यदि नहीं होवेगो पातो की तारों तौरीते तापित आतुरे तूले ना लोबेगो। पातकियों को पार करने वाली नौका में मुझ आर्त पापियों को अगर तुम नहीं चढ़ा लोगे, हैं, पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तूले ना लोबेगो। पातकियों को, पापियों को तारने वाली तुम्हारा काम ही क्या है। तुम्हारी ये जो नाव है, ये नाव किसको पार उतारती है। पुण्यात्मा को तो पार उतारने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी नाव है पातकी तारन, तो पातकी तारन तरी, तरी कहते नौका को। पातकियों को तारने वाली तरी में, नौका में अगर मुझ आर्त पापी को तुम न चढ़ा लोगे, और यदि होए पत्थर धूलाए अंधो ऐसे देखिबो कि खया बंधो। मैं रास्ते की धूल फांकता हुआ, आंखों में धूल गिर गिर के अंधा हो गया, मैं किनारे पर आया, तुम्हारे चरणों में आया। जीवन भर तो धूल में रहा ना, पाप करता हुआ किया क्या मैंने, आंखों में धूल झोंकी, और तुम्हारे किनारे पर आ गया, तुम्हारे चरणों में आ गया, और तुम ये कह दोगे कि तुम्हारे लिए नौका का खेया बंद हो गया है। होए पोथेर धूलाए अंधो ऐसे देखिबो कि खेया बंधो। तबे पारे बोसे पार करो बोले पापी कैनो डाके दीन शरणे। और ऐसा है तो फिर पार किनारे पर बैठकर ये पापी क्यों कहते हैं कि तुम पार उतारो, तुम पार उतारो, अगर तुम नहीं उतारते। लेकिन महाराज ऐसी बात नहीं। आमी शुनेছি हे त्रिशाहारी तुमी एने दाओ तारे प्रेम अमृत तृषित जे चाहे बारी। तुमी आपना হইতে हो আপনার যার কেহ নাই তুমি আছো তার। তুমি আপনা হইতে हो আপনার যার কেহ নাই তুমি আছো তার। একই সব মিছে কথা ভাবিতে যে হয় ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরণে কেন বঞ্চিत হব চরণে। मैंने सुना है कि आप प्यास बुझाने वाले हो और जो पानी चाहता है उसे अमृत देने वाले हो, जिसके कोई नहीं है उसके तुम हो। ये क्या झूठी बात हो रही है, मुझे पार उतारना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ तैयार आ जाओ। तो ये भगवान की शरणागति में, भगवान के प्रति समर्पण में ये कभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि पाप नाश होने पर हम शरणागत होंगे। हम जैसे हैं, बुरे हैं भले हैं, पातकी हैं अपातकी हैं, नीच हैं ऊंच हैं, दोषों से भरे हुए हैं या गुणों से भरे हुए हैं, पर तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं। अनाथ तुम चाहे जैसे करो, चाहे जो करो, हम तुम्हारे हैं। हमारा जो कुछ है पाप पुण्य सब तुम्हारा है। आप जब यूं कह देंगे ना, तो आपको जब वो मान लेंगे कि ये मेरा हो गया, तो वो आपके हो जाएंगे। यही कहना है। उन कल बड़ा ठीक कहा सनानंद जी ने। उन्होंने कहा था कि तुम अपना सब कुछ भगवान को दे दो और बदले में तुम कह दो भगवान मेरे, बस भगवान मेरे। तुम्हारे पाप ताप, तुम्हारे दोष अवगुण, तुम्हारे दुख कष्ट, तुम्हारी निंदा अपमान, ये सब भगवान वर्ण कर लेंगे अपने ऊपर ले लेंगे। तुम उनके हो गए वो, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व दे दिया, कुछ बाकी रखा नहीं, तुमने केवल उनमें ममता रखी, बस सारा काम हो गया। तो भगवान के प्रति समर्पण करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं। भगवान पूर्व के इतिहास को देखते ही नहीं। आप चाहे नौकर कोई नौकरी करने को आवे तो पूछें चाहे कि तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है, तुमने पहले कहाँ नौकरी की है, तुमने क्या क्या गुण है, क्या क्या डिग्रियां हैं, तुम पर कोई चोरी का अपराध तो नहीं, कहीं जेल गए हुए तो नहीं, कहीं खून वून तो नहीं किया, ये सब। पर भगवान पिछले पापों के लिए भगवान आंख मूंद लेते हैं। वो देखते हैं केवल वर्तमान हृदय को। वर्तमान में तुम्हारे हृदय में अगर सच्ची चाह है
और तुम कहते हो नाथ बस केवल तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। भगवान कहेंगे बस ठीक। तो जहाँ उन्होंने ठीक कहा, जैसे करोड़ों वर्षों का कोई अंधकार हो कहीं पर, उसमें प्रकाश आ जाए तो अंधकार क्षण भर के लिए भी ये नहीं कह सकता कि करोड़ों वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार धीरे धीरे छोड़ूंगा, तो नहीं कह सकता। अंधकार प्रकाश के आते ही अंधकार तुरंत मर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के शरण होते ही सन्मुख हो जीव वही जबहि, कोटि जन्म अगना सही तबहि। कोटि जन्म अग, एक दो जन्मों के नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव में ऐसी बात है। इसमें केवल आवश्यकता विश्वास की है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान इस प्रकार के हैं। यूं कह करके जो शरण आ गए महाराज, वो पतित तो पावन हो ही गए, वो स्वयं पतितों के पावन हो गए। वो जो पतित थे वो स्वयं पतित पावन हो गए। भगवान की शरणागति में आकर पतित पावन हो गए। पतितों ने पतितों को पावन कर दिया पीछे। इस प्रकार उनमें भगवान की दी हुई कृपा शक्ति आ गई। उनके अंदर तमाम दोष जो थे वो नष्ट हो गए, जल गए। क्यों? कि भगवान उनके हो गए, भगवान उनके हो गए। अब चाहे वो कैसा ही हो, किसी प्रकार का हो, जिसके भगवान हो जाए, फिर भाई सब देख लेते हैं। अब इसकी जात पात मत पूछो, अब इसके कर्म वर्म मत पूछो, अब ये उनका हो गया है, उनका हो गया। बस मालिक को गोत होत है गुलाम को। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई सेवक का गोत क्या है? बोले जो स्वामी का। बस सरकारी नौकर चपरास लगा ली, अब वो चाहे घर में कैसा ही हो, पर वो सरकार है, सरकार है, सरकार का हो गया। उसका अपमान करके देखिए, सरकार का अपमान, व्यक्ति का नहीं। इसी प्रकार जो सरकार का हो गया, जो भगवान का हो गया, और जिसने कह दिया भगवान बस तुम्हारे सिवा और कोई मेरा नहीं, सब कर ममता ताग बठोरी, मम पद मन ही बांधो बरु डोरी, सो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी के मन में धन बसता है, इसी प्रकार वो सज्जन जो अपने मन को एक ममता की डोरी से मेरे चरणों से बांध चुका, जिसका मन ममता की एक डोरी से मेरे चरणों में बंध गया, जिसने मेरे चरणों को मन से बांध लिया इस ममता की डोरी से, बस अब भगवान उसके हो गए। सारी ममता एक जगह आकर के भगवान में केंद्रित हो गई। भगवान के चरण कमल मेरे, भगवान मेरे और कुछ मेरा नहीं। अब जो कुछ पाप पुण्य है ये सब भगवान के रहे। देखिए महाराज, एक बात बड़े मजे की है, दोनों तरह से कही जा सकती है, दोनों ही ठीक है अपने अपने क्षेत्र में। हम कहते हैं भगवान को पाप अर्पण नहीं हो सकते, माना, पर सर्वस्व तो अर्पण हो सकता है। आपके पास जो कुछ है वो सारा का सारा भगवान के अर्पण कर दीजिए। और एक बात है, ये चीज जहाँ दूसरों के लिए लागू होती है, भगवान में लागू नहीं होती। दूसरे जो लोग हैं, जो संसार के हिसाब किताबी लोग हैं, उनका न्याय दूसरा है, और भगवान तो सब कुछ खा लेने को तैयार हैं। उनको तो कोई दे दे। पाप भरा जीवन भी, एक जिसने जीवन भर पाप किए, एक वेश्या ने, वो वेश्या यदि अंत में जाके भगवान से कह दे नाथ मैं तुम्हारी, भगवान कहेंगे डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा हो गया। क्यों? कि भगवान केवल देख देख के चीज लेते से बात नहीं है, वो तो हृदय को देखते हैं। हृदय को देख करके उसके पास जो कुछ है उसको अपना करके पवित्र कर लेते हैं। भाई गंगा की धारा कोई देखती है क्या? इसमें गंगा में गंगा जल डाला जाए, गंगा में दूध शक्कर ही डाला जाए, गंगा में लोग जब सब नहाते तो क्या डाल के आते हैं? वहां पर आप लोग रोज नहाते हैं, गंगा में मैल डाल के आते हैं कि नहीं? बताइए, कोई सच बोलने वाला यहाँ पर है तो कोई उनके साथ चंदन डाल के आते हैं, कौन सा बताइए? पर क्या गंगा माँ कभी अपवित्र होती है उससे? क्या गंगा मैया का पुण्य नाश होता है उससे? गंगा मैया स्वाभाविक पाप नाशिनी है। गंगा मैया में स्वाभाविक पाप को नष्ट करने की शक्ति है। सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश है, अग्नि में स्वाभाविक दायिका शक्ति है। उसमें चाहे आप हवन की संविदा डालिए या उसमें आप पूजा करके डालिए, अग्नि जलाकर अग्नि बना डालेगी। जो चीज अग्नि में गई वो आग बन जाएगी। इस प्रकार हम जैसे भी हैं, हम बुरे हैं भरे हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम लोग बन के आओ,
मानी प्रागुपाश्रित योतिषु पाप योनि, पाप योनि भी अगर मेरे शरण हो जाए तो, ये नहीं कहा कि पाप योनि से छूट कर शरण हो जाए तो, ये नहीं कहा। सुदूराचारे ऐसी भजते माम अनन्य भाग, ये नहीं कहा कि सुदूराचार से मुक्त होकर के फिर भजें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करें, भगवान की शरणागति के बहाने हम पाप करें, इसका ये माने कभी है ही नहीं। तथापि इस प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है भगवान की शरणागति में कि पहले हम पाप मुक्त हों, पीछे भगवान की शरणागति। ऐसे कोई हैं बड़े अच्छे, ऐसे कोई होकर जाए वो बड़े दिए हैं, बहादुर हैं, वो बड़े नैष्ठिक हैं, सब ठीक है। पर हम शरीर के लोग क्या करें, हम शरीर के लोग क्या करें जिनके पास शक्ति नहीं है, जो निर्बल हैं, जिनको पाप परास्त कर देते हैं, जो काम क्रोध के वश में हैं, वो बेचारे क्या करें, उनके लिए क्या कोई उपाय है? भगवान ने कहा तुम जैसे हो तैसे हो, तुम जैसे तैसे हो, माम एकम शरणम व्रज। तुम्हारा पहले का कुछ भी है, तुम पहले के कैसे भी हो, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, इन सब बातों को छोड़ो, तुम निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, ये जब हमारा मन जगमगाता है ना कि भाई क्या करें, हमने तो पाप किए, भगवान अपनाएंगे कि नहीं, ये भगवान के दया पर विश्वास कहाँ है, हमारे इस कूड़े को आग जलाएगी कि नहीं, अरे फेंक के देखो जला देगी, तुम पहले ही बहन के मारे जमा करके रखोगे उसको तो सड़ता रहेगा, उसमें दुर्गंध पैदा होती रहेगी, परंतु आग में डाल के देखो जल जाएगा। इसी प्रकार से अपने को विश्वास पूर्वक भगवान के चरणों में समर्पित करके देखो। समर्पण जहाँ हुआ वहीं विशुद्धि अपने आप आ गई। विशुद्धि के बाद समर्पण ये बड़ी जोखिम की चीज है। विशुद्धि न हुई तो जन्मांतर बीत जाएंगे महाराज, जन्मांतर बीत जाएंगे, जैसे हैं वैसे, बस हम तो आप पर हैं। विश्वास, इसमें एक विश्वास की जरूरत है। विश्वास कई सदा से परिहरे, दास तव जे हो रहे, जत नाम तव दुम श्रमत रही भव, नाथ सो समराम ये। दूसरी ओर ये ज्ञान मान विमत्त, तब भव हरनि भक्त न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। देखते हम गिर पड़ते हैं, गिरते हैं नीचे चढ़े हुए ऊपर, और ये अत्यंत नीचे हैं, अत्यंत नीचे हैं, परंतु विश्वास आ गया मन में, हम नीच हैं तो वो नीचों के बंधु हैं, हम पतित हैं वो पतित पावन हैं, हम दीन हैं वो दीन बंधु हैं। तुम पतित पावन दो बालक बने। बड़ी सुंदर बात के तुलसीदास जी महाराज, तुम आज बन गया ना काम, हम पतित और तुम पतित पावन। महाराज दो चीज आप विश्वास करें, कोई माने न माने उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, न भगवान का बिगड़ता है। दो बात, अपने दैन्य का, अपनी दुर्बलता का, अपनी अयोग्यता का विश्वास और भगवान की कृपा शक्ति का विश्वास, ये जहाँ दो मिल जाएंगे जिस क्षण, उसी क्षण काम हो जाएगा, उसी क्षण काम हो जाएगा। अपने दौर्बल्य का, अपनी अयोग्यता का, अपनी नीचता का, अपनी पुरुषार्थहीनता का विश्वास, मैं पतित, बस। लेकिन साथ साथ तुम पतित पावन, दो बालक बने। जहाँ पतित और पतित पावन मिल जाए, जहाँ अंधकार के साथ प्रकाश का सम्मेलन हो जाए, अंधकार रहेगा क्या बताइए? अंधकार के साथ जहाँ प्रकाश आके मिल जाए, वहाँ अंधकार रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है अंधकार को खा जाना। इसी प्रकार से पतित पावन का स्वभाव है पातित्य को नष्ट कर देना, नहीं तो उसमें पावनता नहीं है। अगर पावनता है तो सिद्ध है कि वो उसके पातित्य को मिटा देता है, नहीं तो पावनता कैसी? पावनता यदि है तो पातित्य का विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए दो चीज जहाँ मिल जाए, पतित और पतित पावन, अंधकार और प्रकाश, पाप और पाप नाशक तत्व, दुख और दुख नाशक तत्व, ये जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पहले का विनाश हो जाता है, स्वाभाविक। अभी अभी काम हो जाए, ये हम बहुत बार कहते हैं, हो राम को, हो राम को, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबई आज, हो राम को नाम जब तो से तुझको समाज, हो राम को।
अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई सुधर जाए अभी, आज अभी, अभी 2